मन ही मन में ईश्वर तेरी आरती भाव उतारा करूं। पार ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप श्री राम, जो आवे दरबार में सबको सीताराम, सबको राधे श्याम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। मेहंदीपुर दरबार की जय हो। जगत जननी मैया की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। परम श्रद्धे आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर सत्संग सभागार में देवादिदेव महादेव के पावन चरणार बिंदों में बैठ करके साप्ताहिक श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा के पंचम दिवस रात्रिकालीन वेला में पधारे हमारे समस्त श्रोता सज्जन महानुभाव, श्रद्धा में श्री में पूजनीय हमारी सभी माताएं बहन हैं। आइए श्री बालाजी सरकार की असीम कृपा और हमारे आपके पावन श्रद्धा में सहयोग के द्वारा सरई सरई ये शुभ आयोजन अपने पूर्ण विराम की ओर पहुंच रहा है। दिन की बेला में श्रद्धे व्यास जी के पावन मुखार बिंदु द्वारा बड़ी सुंदर भक्त ज्ञान वैराग्य में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान बड़ी श्रद्धा से आप सभी लोगों ने श्रवण किया। आओ श्री राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचार मानस के उस पवित्र मान सरोवर में हम अपनी मंद बुद्धि और तुच्छ वाणी के द्वारा आपको स्नान कराने का प्रयास करें, जहां माता जी तन भी पवित्र होता है और मन भी पवित्र होता है। लेकिन उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग हमारे साथ गुनगुनाएं, प्रेम से गाइए ये बड़ा प्यारा भजन, श्रद्धा से गाएं। कि तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। इसलिए मेरे बाबा, इसलिए मेरे बाबा हम सबने पुकारा है। मेरे
और अंत में प्रार्थना कीजिए सच्चे मन से। बिगड़ी हुई तकदीरें ये पल में बनाते हैं। हुई तकदीरें बाबा पल में बनाते हैं। बिगड़ी हुई तकदीरें बाबा पल में बनाते हैं। जवानी में कहा जय हो। टूटी हुई तस्वीर बनती है। जमाने में कहा जय हो। टूटी हुई तस्वीर बनती है। और बाबा तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती। बिगड़ी हुई तकदीरें बाबा पल में बनाते हैं। बिगड़ी हुई तकदीरें बाबा पल में बनाते हैं। मेरी भी सबकी भी बना दो बाबा, बस यही एक गुजारा है। तेरे बना दो बाबा, बस तेरे सहारा। गुरु मेहदीपुर दरबार की जय हो, पूज्य संत श्री प्रेमानंद महाराज की जय हो। हर व्यक्ति चाहता है मुझे सुख मिले, धन मिले, लाभ हो, मेरा ऐश्वर्य बढ़ है। लेकिन एकांत में बैठ करके कभी ये सोचा, जो चीज मैं चाहता हूं वो तो हमें मिलती नहीं, और जो नहीं चाहता हूं वो जबरदस्ती मेरे पास आती है। कोई नहीं चाहता हमें माता जी मरना पड़े, लेकिन जाना पड़ता है। कोई नहीं चाहता मुझे घाटा हो, उठाना पड़ता है। ऐसा होता क्यों है? क्या बढ़िया पूज्य बात संत गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। चाहते तो हो हमें धन मिले, संपत्ति मिले, लक्ष्मी माँ की कृपा हो, सुख मिले, लेकिन चाहने भर से तो थोड़ा ही होता है। उसका मार्ग तो बनाओ, रास्ता तो बनाओ। सरकार ने सबसे पहले सड़क बनाई, तब इसके ऊपर मोटर बसें दौड़ाई, दौड़ाई कि नहीं दौड़ाई? कानपुर से दिल्ली तक रेलवे लाइन बिछाई, तब रेलगाड़ी दौड़ाई, और बिना रेल की पटरी के रेलगाड़ी धकियाई फिरते तो कई गाड़ी करते हैं। किसी संत ने गोस्वामी जी से पूछा तो मार्ग कौन सा बना है? बोले धर्म और भक्ति का। जिसने धर्म और भक्ति का मार्ग जीवन में अपना लिया उसे सब कुछ मिल गया। देखना, जे में सुख संपत्ति फिर नहीं बुलाए, परीक्षित जी धर्मशील पही
जाए सुहाए। अच्छा, लक्ष्मी के पीछे ही अगर अकेले भागोगे तो गलत है कि नहीं? भगवान कहते हैं बुरा तो हमें यही लगता है कि हम लक्ष्मी जी के साथ मंदिर में बैठे, हमसे कोई चाय तक ही नहीं पूछता, सब मेरी पत्नी से कहते घर चलो, और हमसे कोई कहता है कि तुम यही मंदिर में रहो तुम्हारा ठीक है। लेकिन एक चीज भूल गए, लक्ष्मी जब अकेले चलती हैं तो वाहन है उल्लू, और उल्लू का गुण क्या है? जब दुनिया को दिखता है तब वो अंधा, और जब दुनिया अंधी तब उसे दिखाई पड़ता है। लेकिन जब अपने पति प्रभु श्री विष्णु के साथ बैठ के चलती हैं तो वाहन है गरुड़। ये दोहा हमारा याद कर लो आप लोग। तू लक्ष्मी पति के चरण पकड़ प्रेम के साथ, लक्ष्मी दौड़ी आएगी बांधे दोनों हाथ। महाराज जनक अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया, दंपति धर्म आचरण का, तो भगवान बेटा बन के आए। तुम्हें माता या पिता, तुम्हें किसी न किसी रिश्तों को भगवान ने दौड़ करके स्वीकार किया। कल बड़ा दिव्य प्रसंग आपने सुना, आशीर्वाद लेकर के मैया जानकी जी राजमहलों में आई। इधर विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। जब प्रातः काल हुआ तो महाराज जनक जी ने अपने गुरु सतानंद को भेजा। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को लेकर के आए तो तुलसी बाबा ने बड़ी प्यारी अर्धाली लिखी है रामायण में, सुना जरा। अरे रंग धूम जब सिंह पगुधारी, जय हो राजा रंगभूमि में। अब याद आई खाना में भी किया गुस्सा। अच्छा अब भाई बाबा के लिए तो क्या करिए, मुझ बाबे भाई बड़ी सेवा करते हैं छोटे छोटे बच्चे, और मालूम है सेवा सत्कार का जो फल है वो इसी कथा से मिल रहा है हमारे आपको, और कहीं से मिल। ये वो कोरा कागज है जो देखेंगे वही बोलेंगे, और जो नहीं देखेंगे वो नहीं बोलेंगे। इन पर चाहे आप तो राम लिख दें, चाहे आप गा से गमला लिख दें, चाहे गा से गणेश लिख लें, और चाहे गा से गधा लिख लें। अब ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों को किस परिवेश में हम आप पाल रहे हैं। हनुमान जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। गुरु श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सीता जी की रंगभूमि में जब पगुधारी भगवान श्री राम ने अपने चरण रखे, एक सज्जन बोले इनका नाम पगुधारी का पड़ा, और जब से लात
रघु जी ने मारी तब से नाम परोपगुधारी, अथवा जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम परोपगुधारी। महाराज जनक जी ने देखा तो बड़ा सुंदर एक बहुत ऊंचा मंच का आसन दिया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। एक बड़े ऊंचे मंच पर माता की एक तरफ बड़े भैया श्री राम जी को बिठाना, एक तरफ छोटे भैया लक्ष्मण जी को बिठाना और बीच में गुरु बाबा विश्वामित्र जी को आसन दिया। तो घर घर रामायण रखी है, आप परम विद्वान लोग बैठे हो। महाराज जनक जैसे योगी के उच्च आसन पर बैठ करके रामायण में भगवान ने 16 झांकियां दिखाई। जो राजा है तो बलवान, लेकिन शरीर में अभिमान भरा। राजा जनक हमें आदेश ने धनुष तोड़े, सीता ने को बेटिंग में लगे। जब बड़े राजाओं को उन्हें भगवान को देखा तो लगा ही हमसे बड़े वीर बैठे हैं। जो राजा है तो राक्षस, राक्षस का मतलब सींग नहीं थे। विचारों से ही इंसान देवता है और विचारों से ही इंसान राक्षस है। कभी कभी आप लोग नहीं बोल देते हैं यार बड़ा भला इंसान है वो, बहुत अच्छा आदमी है। आदमी अच्छा नहीं है, उसके अंदर के जो विचार हैं वो धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उन्हें लगा ये मेरी मौत काल बैठी है। पढ़ो आप रामायण। रहे असुर छल छो निप देता, रहे असुर छल छो निप देता, रहे असुर दिन प्रभु प्रकट काल सब देखा। जनक जाति अब लोग ही कैसे, लगे सजन प्रिय लागे जैसे, लगे सजन प्रिय लागे जैसे। राजा जनक के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो रिश्तेदार लगे, जीजा, फूफा, मौसिया। हमारे औरों धाम में जितने बाबा के भक्त हैं, जब उन्होंने भगवान को देखा तो लगा ये हमारे वही इष्ट देवता हैं जिनकी मैं सुबह शाम चरणों की वंदना करता हूँ। तो ऋषि बाबा लिखते हैं 10,000 राजा परीक्षित जी, और हर राजा की दृष्टि का भाव का वर्णन करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो एक ही चौपाई में सबको लपेट दो। यही कह रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जिसने जिस नजर से जिस भाव से परमात्मा को देखा, भगवान ने उसी भाव में उसे दर्शन दिए, है ना? देखना, जब व्यवस्था व्यवस्थित हो गई तो राजा जनक ने अपने गुरु सतानंद जी को बुलाया और कहा, गुरुदेव बंदी जनों से प्रार्थना कर दो कि मैंने जो प्रण लिया है सत्य संकल्प के साथ वो भरी सभा में सुना दे। बंदी जन खाली पीपा पीटते हुए चले, सावधान सावधान माने
जितने लबरे राजा, लबरे का मतलब जिन्हें प्रभु श्री राम जगत पिता और सीता मां नजर नहीं आ रही, वो ध्यान से सुने। एक राजा से बोले तुम उल्टा देख रहे, वो राजा बोला उल्टा क्या देख रहे कि पूरा उल्टा देख रहे, तो पहले देख रहे सीता, बाद में देख रहे धनुष, है उल्टा की नहीं? बोले सीधा क्या है? बोले सीधा ये पहले देखो या आफत जिसे तोड़ना है, और जब यो टूटी जाए तब देखो सीता। लेकिन तुम तो दो ही भुजा वाले हो, इस धनुष को तोड़ने के लिए 20-20 भुजा वाले आए, हजार भुजा वाले आए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूमि कर दापा। बहुत से लोग एक प्रश्न पूछते हैं महाराज, ये राजा जनक के यहाँ रखा हुआ जो अजगव धनुष है दधीच की अस्थियों का, ये आया कहां से? तब इसकी दो कथाएं हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। बैठ जाओ, बच्चों को पीछे करके। हाँ ठीक ठीक ठीक, एक छोटा सा भजन सुना दो। और हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं और इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है सिया राम की बदौलत, जान जिस्म में है और जान जिस्म में है सिया राम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में है और जान जिस्म में है सिया राम की बदौलत, और जान जिस्म में है सिया राम की बदौलत। रोशनी मेहंदीपुर दरबार की जय हो। इस धनुष की दो कथाएं हैं परीक्षित की। पहली कथा है, राजा जनक के वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है देवव्रत। एक बार वो देवताओं की सभा में गए, तो देवताओं ने राजा देवराज को ये धनुष दिया। एक दूसरी कथा हो रही है, वैसे तो भगवान शंकर के बहुत चेला है, अनगिनत। हमें लगा जितने इनके चेला हैं उतने चेला किसी देवी देवता के आज तक भये नहीं। और एक अच्छी बात बता दे अम्मा, दुनिया के जितने देवता हैं महंगी से महंगी मिठाई ले जाओ, सामान ले जाओ तब प्रसन्न, और भोलेनाथ ऐसे देवता है भैंस चढ़ा रहे हो, धतूरों का फल तोड़ो, नल में धोबो, चढ़ा दो, बरम रूही तेल खोसो, न अगरबत्ती की जरूरत न धूप कपूर की। दुनिया के जितने देवता हैं वरदान मांगो तो पहले पढ़ेंगे और बाद में मोहर सिग्नेचर,
और इनसे वरदान मांगो तो इतने नशे में रात पहले कहिए एव वस्तु सिग्नेचर बाद में देखिए यार उल्टो हो तो सीधो बसवा सोचे का वरदान दो दिमागी ले कि हम जिसके सर पे हाथ रखते भस्म हो जाए। शंकर जी बोले एव वस्तु भस्मासुर बोलो तुम पहले है ना तुम्हारे सर पे हाथ रख करके देखे सही है कि गलत। अच्छा नशे में होते ही कहीं देख रहे हमें छोड़ के और तुम भगो तो वरदान सिद्ध था कि नहीं था। तो मैं जितने मंदिर के पीछे बैठ के सुट्टा मारत मेले समझ लो असली चेला तो शंकर जी की यही है। नहीं टमाटर से मतलब न पत्नी से मतलब न बच्चन की कोचिंग फीस से मतलब इन्हें अपनी मस्ती में मस्त रहना है। लेकिन मेन शिष्यों में 3 शिष्य हैं, रावण, राजा जनक और परशुराम। एक बार राजा जनक ने भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया। शंकर भगवान ने कहा राजन बरमपुर वरदान मांग लो। तो जनक जी ने कहा गुरु जी आशीर्वाद दो हमें आगे चल के त्रिभुवनपति की प्राप्ति हो जाए। ये बोले हो वस्तु। जनक जी बोले कि ज्यादा भांग खा ले गुरुदेव ये बताओ होगी कैसे। तो शंकर भगवान ने कहा बेटा ये जो कैलाश पर्वत पर अजगर रखा है ये होनहार भावी प्रबल किसी कारणवश तुम्हारे यहाँ जनकपुरी में पहुंच जाएगा और हल कर्षण के द्वारा तुम्हें सीता नाम की कन्या मिलेगी और उस कन्या के विवाह में धनुष खंडन की प्रतिज्ञा रखना। जो भी धनुष का खंडन कर दे वही तुम्हारा त्रिभुवनपति। रावण ने अखबार में स्टार गोल्ड रिपब्लिक भारत न्यूज आज तक सब में देखा पड़ा हमारे गुरु भाई को त्रिभुवनपति का आशीर्वाद दिया तो घमंडी तो था ही इसने भी तिलक किया। शंकर जी ने कहा रावण से बरपुरी बेटा तुम वरदान मांग ले। रावण बोलो कुआं फेंक दो वरदान ये धनुष समझो हमें पकड़ाओ। तो शंकर जी ने कहा बेटा बजनीला है तेरे उठाने से उठेगा नहीं। रावण बोला उल्टी बात कर दे ये धनुष हमसे नहीं उठेगा। बालकांड पढ़ो हजारों बार तो हमने कैलाश पर्वत उठाया जय कौतुक शिव सैन उठावा ये पर तुम धरो धनुष धरो तो हमें दो। शंकर भगवान ने धनुष तो दे दिया लेकिन एक श्राप दे दिया रावण जहां तुम इसे रख दोगे पर तुम्हारे उठाने से उठेगा नहीं। यो बोलो घर में ही नहीं। और भाग खड़ा हुआ होनहार भावी प्रबल राजा जनक की सीमा में माता जी पहुंच पाया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की सरकार करेला वैसो करूं। नींद पे चल गए और बर्फा बनी गई। ये रावण वैसे भी आतताई ये धनुष लंका न जाने दो। तब विष्णु भगवान ने योग माया बुलाई। अब बुला करके कहा जाओ मेरा अपना भरी समाज में सुनाओ है ना। इस रावण के मुख में घुसो और लक्षंका बन के निकलो। योग माया गई रावण के मुख में घुसी। अब राजा जनक के राज्य में इसे बड़ी तेज रावण को लक्षंका माने पेशाब लगी। मन में सोचा यार रख दिया तो उठेगा नहीं। इधर उधर देखे कोई दिखाई पड़ जाए तब तक भगवान विष्णु बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके आए। रावण बोला पंडित जी चरण इस पर। भगवान बोले खुशी रहा और रावण बोला खुशी तो तब राजे धनुष पकड़ लो इमरजेंसी है। तो भगवान ने कहा रावण हमारी बुढ़ापे की उम्र है ये बजनीला धनुष है हमसे सधेगा नहीं। रावण बोला बातें न चुप करो जल्दी पकड़ो न श्राप दिए दे रहे। भगवान ने कहा अब विष्णु भगवान के हाथ में धनुष आया तो देवताओं को तसल्ली मिली। अब माया की रावण को लघुशंका लगी। घंटा सवा 2 घंटा 3 घंटा बंदे नहीं भाई। भगवान ने कहा रावण जनेऊ चढ़ो बोले नहीं करे रख दिया धनुष। अंतर ध्यान हो गए ये उठा पवित्र हुआ जल छिड़का 20 भुजाओं से जोर लगाए धनुष न उठा पाए तब इसका मृत्यु निकल रहा था सहस्त्रावा। उससे प्रार्थना की 20 हमारे 1000 तुम्हारे
ने सीमा में रखा है, ताकत लगाओ। तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, अरे रावण बाण छुआ नहीं जा पाते हो राजा जनक को मालूम पड़ा, अजगव आ गया, एक यज्ञशाला आसपास बनवाई। रोज लेपन करते हैं, पूजन करते हैं। परीक्षित जी देखो, जिस जीवन में सिद्धांत न हो वो जीवन किसी काम का नहीं, मंजिल मिल ही नहीं सकती। ये बंदर भले ही हमारे आपके कपड़े फाड़ दें, मोबाइल ले जाएं, रोटियां छीन ले जाएं, लेकिन फिर भी इन बंदरों का सम्मान है। जानते हो क्यों है? क्योंकि बानरों के सिद्धांत मनुष्यों के सिद्धांत से कई गुना अच्छे हैं। बंदर आप कभी भी देखना भूखा मर जाएगा, लेकिन कदुआ कटहल में हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? वो ये जानता है कदुआ को कहते हैं सीताफल और कटहल को कहते हैं राम फल, और जिन फलों में मेरे आराध्य का नाम जुड़ा हो हम उसे कैसे खाएं? ये बानरों के सिद्धांत है। हमारे यहाँ के सिद्धांत कुछ बने 54 सालों से कथा सुन रहे हो, 11 बार राम का नाम बोलते दिन में, एक ऐसे ही बात श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाते नहीं बने ना। पहले पंडित जी बनी हूं मैं जिंदगी हमें केवल प्रसाद से मतलब, भंडारा वाली सब्जी से मतलब, बाकी अगली साल ले जाओ करो, फिर सुना देगा कोई आगे सुनाएगा आके मुझे। बनाइए सिद्धांत, नहीं तो जीवन किस काम का। जगन्नाथ हर कर्षण के द्वारा राजा जनक को सीता नाम की कन्या मिली। अच्छा, सीता नाम क्यों रखा गया? एक एक पॉइंट समझना। सीता नाम इसलिए रखा गया कि हम आप किसान हैं। जब किसान खेत में हल लेकर के जाता है और हल चलाता है, तो हल का जो नीचे का इतना बड़ा भाग है लोहे का, वो जमीन में जो धंसता है उसे कहते हैं सीत। और सीत का फल जब एक घड़े से टकराया, उस घड़े से कन्या निकली, तो यथा नामस तथा गुणा, उस कन्या का नाम रख दिया गया सीता। हमारे यहाँ रामलीला होती है, हमारा जनक जी से एक विनम्र भाव में जिज्ञासु बन के मैंने एक प्रश्न किया, महाराज लोग कहते हैं 12 वर्ष काल पड़ा। गंभीरता में सुनना, कथा वही है, सुनाने का तरीका अलग अलग है सबका। और जब आपने सुनैना के साथ मिल करके सोने का हल चलाया तब पानी बरसा। अच्छा सही बताना मुझे, 1 वर्ष जिस पृथ्वी पर जल न गिरे तो पृथ्वी पत्थर ज्यादा टाइट हो जाती है। अब 12 साल जहां जल न गिरा हो, लोहे का हल तो चल नहीं सकता, सोने का हल कहां से चला दिया? आप सोना पहनती हैं, बाला है, झाला है, 6 मंजिला झुमकी है, पहनती हैं। दाम तो आपसे पूरे लेगा सोना, लेकिन जब पर्चा बना के देगा तो 85%, 80% वापसी है ना, 90% बहुत ज्यादा।
कर्जा जरूर काटेगा। क्यों? इसलिए कि वो कहता है कि इसमें मिलावट है, आपसे तो पूरा पैसा हम ले रहे, बहुत मुलायम धातु है, अगर तांबा न मिलाया जाए सोने में तो चल नहीं सकता। सोने का हाल आपने कहां से चला दिया? भाव जानते हैं आप? पानी तो बरसता रहा, लेकिन राजा जनक अष्टांग योगी है परीक्षित जी, अपनी प्रजा में ऐसा योग का पाठ पढ़ाया कि सारी प्रजा योगी हो गई, कर्म करना ही छोड़ दिया। 12 वर्ष तक किसी ने कोई कर्म नहीं किया। तब महाराज जनक जी के गुरु का नाम है अष्टावक्र। अष्टावक्र ने कहा, जनक ये क्या कर रहे हो? इन्हें कर्म का पाठ पढ़ाओ। ये हाथ जोड़ के बोले, योग तो मैं पढ़ा सकता हूँ, कर्म पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। तब अष्टावक्र जी ने 1 वर्ष कर्म का पाठ पढ़ाया, संपूर्ण प्रजा कर्मयोगी बनी, कर्मशील बनी। तब प्रजा ने जनक जी से कहा, जब 12 साल तक कुछ हुआ ही नहीं तो शुरुआत में आप करो, है ना? तब हल चलाया, सीता नाम की कन्या मिली। जब 6 वर्ष की हो गई सीता, तभी तो सुनैना ने कहा, बिटिया हम गृह कार्य नाना जंजाला में व्यस्त हैं, जाओ धनुष के पास में तुम्हें लेपर करी आओ। सहेलियों के साथ लेपन करने धनुष के पास में गई तो मैया ने देखा कि आसपास तो धनुष के रोज लेपन होता है, नीचे कभी लेपन नहीं हुआ। तो बाएं हाथ से धनुष उठाया और दाहिने हाथ से लेपन करने लगी। सुनैना ने सोचा बच्ची है, लाओ अनुभव बता के आए, सहूर। ऐसा सहूर बताने गई, खुद सहूर सीखी आई। जनक जी के पास दौड़ के आई, महाराज गजब हो गया, चलो हे यार चलो, चल कर देखो क्या हुआ। सीता ने शिव धनु उठा लिया, मैंने भी देखा सीता को, पर उसने हमें नहीं देखा। क्या कर रही है वो? कर्मलीन मिट्टी गोबर से लीप रही थी पृथ्वी को, तो लौट चलिएगा कि मैं बैठी थी पृथ्वी पर समान। जनक जी ने देखा 6 वर्ष की उम्र हो, इतनी वीर कन्या, तब इसके लिए साधारण वर नहीं होना चाहिए। तब संकल्प लिया, इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वो ही मेरा जामाता पर सीता से नाता जोड़ेगा। ये वही धनुष है। अभी बंदी जनों का प्रण पूरा नहीं हो पाया, राजाओं में खलबल मच गई। ऐसे परिकर बांधी उठे अकुलाई, धनुष तोड़ने हम जा रहे, दूसरा बोला भाई तू क्यों जाएगा? बोले हम सबसे पहले खड़े हुए। बोले तू तो केवल खड़ा हुआ, मेरे कमर का ही निगाह डाल, हमें बैठे बैठे फेंटा कैसे लो, तब आज्ञा मिले हम पहुंचे। दोनों में झगड़ा हुआ तो तीसरा खड़ा हुआ, लड़ो ना, न तुम जाओ न तुम जाओ, तुम पांडाल के पीछे आपस में परामर्श करो, तब तक हम अबे आए। राजा जनक ने देखा यार राजाओं में गड़बड़ मचा, आज्ञा दी लाइन लगाओ। अब 10,000 राजाओं की लाइन लगी,
और उस लाइन को देख के जनकपुरी की माताएं बहनें हंसा काहे उनमें जो शादी ब्याह की उम्र के हते सो लाइन में लगे और जिनके मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं 70 साल के बूढ़ा वो लाइन में ठसे काहे अरे टूटे न टूटे शायद तुलसीदास जी नाम लिख दे फलाने झगवान सिंह के लड़का गए थे नहीं टूटो तो का नाम आ जाए। एक आपको सही बात बता दूं जितने बुजुर्ग लोग बैठे हो शादी और विवाह करने की एक उम्र है खूब तो यार जी चुके है ना जो करना था वो कर चुके अब तक कुछ बदलो कि जिंदगी में वही धरना पे चली हो है ना। हम आपको छंद सुना रहे थे तो सुनना ब्याहु को चाह उठे मन माए 15 20 25 लो कीजे समझ रहे हो 30 भय तब खीस भय 40 50 माना मना काम को बेगी उठे मन माए तब कर ज्ञान हृदय मन माए रही जय 60 बरिस मच्छी ललचाए तब कारी के जूता कपार मा दीजे। बुढ़ापे में मन के कंट्रोल करने की सबसे अच्छी दवा है इलाज है जैसे तैसे पहला राजा धनुष तोड़ने चला तो अपाय परीक्षित जी देवता सुमिरे ओ बजरंगबली बाबा देवी मैया हम पर धनुष टूट जाए 11 किलो बेसन के लड्डू चढ़ाए लेकिन देवता मनौती नहीं स्वीकार कर रहे काहे देवता तो जानते हैं जो विश्वामित्र के साथ बैठे ये तोड़ेंगे हम फोकट में काहे मनौती ले लेकिन जो देवता होते हैं वो बुद्धि का परिवर्तन करते हैं। कथा यहाँ पे भी बैठ के आप सुन रहे हैं और घर में भी सुन रहे होंगे लोग लेकिन फर्क है यहाँ भगवान के दर्शन हो रहे कथावाचक के हाव भाव समझ में आ रहे और घर में सुन तो रहे हो 10 मिनट बाद नाती आ गया मम्मी रोटी दो कथा गई कि नहीं गई सावधानी हटी दुर्घटना घटी है तो कि नहीं। भगवान के दर्शनों में कुछ मिले न मिले एक चीज बहुत अच्छी मिलती है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। राजा ने देखा तमकिता की तक शिवधन धरई धनुष तो भोलेनाथ बैठे फोकट में बजरंगबली के लड्डू 11 किलो घाटा कर रहे भोलेनाथ के दर्शन किए तो अम्मा बुद्धि बदल गई पहले कहता था हम पर धनुष तोड़ा और अब क्या कह रहा है भोलेनाथ राम के खुश रहो वरदान दो के मांग लो। वो राजा बोला है हमें एक वरदान दो हम पर धनुष टूटे चाहे न टूटे। शंकर जी बोले फिर कि हमें पीछे वाले तक कतई न टूटे। शंकर जी बोले अब आयो भाई नहीं जल्दी आओ राजा तो जाए धनुष तोड़ने अब धनुष तो ऐसा बिजली कैसा करंट 20 हाथ दूर से राजा को खींच ले सारा बल अपाए अंदर सड़क पर फेंक दे परियन की ग्रीस खत्म आखिर में मोतिया बेंद कानन से ऊंचो सुराई पड़ने लगे यह ठीक नहीं। राजा जनक ने देखा 1 वर्ष की प्रतिज्ञा और उस 1 वर्ष की प्रतिज्ञा में अंतिम दिन और उसमें भी आधा दिन खत्म हो गया तो जनक जी एकदम मंच पर खड़े हुए और भजन कीर्तन नहीं बोले वचन रोष जनुसाने परीक्षित जी जहाँ जैसी समाज हो वह वैसे ही बन जाओ है ना। अच्छा सही बताना दोनों तरफ तलवारें खिंची हो राइफलें तनी हो अब आलोक पंडित जी को डाल दो तखत पंडित जी राम कथा सुनाओ हम शुरू ही जाए। अहिंसा परमो धर्मा हिंसा करना पाप है एक तरफ को सू पड़ा साफ वही मनी है नहीं नीति कहती मैं उल्टी गंगा बहाओ मन पंडिताई न झाड़ो मन तो बोलो जो तू को काटा बवे
बताए वो तुम भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से। शुरू करा दो, भाग जाओ, रुको ना, निकल लो, है ना? ठीक है ना? राजा जनक ने कहा, हे मेरे राजा, ये प्रतिज्ञा पत्र पढ़ के नहीं है, इसमें लिखा है जो वीर हो सोई आवे। बहुत से लोग कहते हैं राजा जनक ने हर जगह जब पत्र बांटे, निमंत्रण बांटे, जनक के यहाँ क्यों, दशरथ के यहाँ क्यों नहीं गया? सीधी बात सुन लो, आप लोग गाय वाला भाव समझते हो कि एक बार गाय मर गई, है ना, तो जनक, ये सब बातें पुरानी है, हम इन बातों को विश्वास नहीं करते हैं। पहली बात तो रामायणों पर है, आए सुनी हम जो पन ठाना, लेकिन ना कटा डाली क्यों? अरे हे दीप दीप के राजाओ, हम किसे कहे बलशाली हो। दीप दीप के राजाओ, किसे कहे बलशाली हो। हे दीप दीप के राजाओ, दीप दीप के राजाओ, हम किसे कहे बलशाली हो। किसे कहे बलशाली हो। अब मैंने तो ये समझ लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैंने तो ये समझ लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। अब मैंने तो ये समझ लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैंने तो ये समझ लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं जान गया पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। 1500 पावर का इंजेक्शन लगाया, फिर भी किसी राजा के सर पर जू नहीं रहेंगी। ऐसे बेशरम न उठे और न जू रहेंगी। जनक जी ने कहा, ये तो इंजेक्शन बेकार गया, अब क्या करें? तो मन में सोचा, ये जितने राजा आए सब हमारी बिटिया को घूर घूर के देख रहे थे, तो लाओ सीता को बुलाया, उठाया, गोद में दोनों हथेलियों का चुम्बन लिया और कहा, राजाओं जरा अपना अपना सर ऊपर करो, ये बेटी मेरी नहीं है। कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावन हार बिरंच जनो, रच्यो न धनु दमनीय। हल कर सर से हम ज्योति मिली, हम डाल के घृत लो बढ़ा ना सके। जिस वीर की खोज में किया था प्रण, हे पुत्री उसे हम मिला ना सके। गाए हम पैज किया पर हंसी हुई, इस स्नेह का बंधन छूट गया। हे वीरो तुमको दोष नहीं, हमसे तो विधाता रूठ गया। मैया पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, जनक जी झूठ क्यों बोले? क्या वास्तव में ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह नहीं लिखा? शंकर जी बोले, पार्वती तुम ही बताओ, दुनिया में कौन नालायक बेटा हुई है जो पोथी पत्रा लेके अपनी अम्मा को बियाह लिखत फिरे? ये जो सीता जी है, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। जब सारे संसार की माँ है, तो परीक्षित जी ब्रह्मा जी की माँ हुई कि नहीं हुई? कैसे विवाह लिखे? हमें रोना गाना बहुत ज्यादा नहीं आता, सीधे एक बात सुन लो। एक योगी राजा जनक अपनी बेटी सीता के अच्छे और उज्जवल भविष्य के लिए माता जी रो रहे थे। ये कमजोर जनक नहीं रो रहे, ये वो जनक रो रहे जिनके सुख दुख हानि लाभ जीवन और मृत्यु का कोई मूल्य नहीं है। वो योगी रो रहा है बेटी के लिए। आज हम आप भी रोते हैं, लेकिन जनक जैसा कोई नहीं रोता। दिल से बोल रहा हूं, दिल से सुनना।
आज हम आप रोते हैं केवल इसलिए ये बिटिया पैदा काहे हुई गई, तो हुई गई तो मर जाए, चाहे हम हो चाहे आप हो। मैं उस आदमी की सोच जानवर से भी गई गुजरी समझता हूँ जो अपने घर में अपने बेटियों को बोझ समझ के रखे। ये बेटियां बोझ नहीं है, ये सब अपना भाग्य लेके आई है और अपना भाग्य लेके जाएंगे। मैं प्रणाम करता हूं उस देहरी को जिस घर की देहरी के भीतर लक्ष्मी के रूप में, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में बेटी ने जन्म लिया है। मनुस्मृति में लिखा है जब तक पत्नी के साथ गांठ जोड़ करके मंडप के नीचे बेटी के पैर नहीं पूजोगे तब तक जो देहरी का ऋण है गृहस्थ का, इससे हम आप कभी पूर्ण नहीं हो पाओगे, है ना। इसलिए जिनके बेटियां नहीं है वो पत्नी के साथ गांठ जोड़ करके दूसरी की बेटियों को कन्यादान लेते हैं और लेना भी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं, इन बेटियों को बड़े लाड़ प्यार से रखो, खूब पढ़ाओ, खुद नमक रोटी घर में खा लो, लेकिन बेटियों के पढ़ाई के साथ समझौता न करो। यही बेटियां एक दिन आपके गांव का, अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो समझ रही हो, भेजा चल रहे हो कुछ क्या भोगतम कर रहा है, समझ में आ रहे हो ना। तो मानना जिंदगी भर, अच्छी बातें स्वीकार किया करो, अच्छी बातें माना करो। अभी 19 मार्च से नवरात्रि लग रही, लैथरिया पहुंची, ये नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। वो तो किसी की बिटिया है जिनका व्रत रहोगे 9 दिन। मदर टेरेसा, कल्पना चावला, बड़ा सौभाग्य है। राष्ट्रपति के रूप में हमें आपको सम्मानीय वंदनीय द्रौपदी मुर्मू जी हमें आपको मिली, वो भी तो किसी की बेटी है। तो तुम्हें अम्मा काहे बिटिया से इतना छेड़े है ना। भेदभाव कतई मत करना। दूसरी बात, कोई ऐसा गांव हमें बता दो जिसमें गरीब से गरीब बाप की बेटी बिना विवाह के बैठी मिली हो। जब जान जाते हैं समाज के अच्छे लोग कि इस पिता की हिम्मत नहीं है, धन नहीं है इतना जो बेटी का विवाह कर सके, सुन रहे, तो 4, 6, 10 अच्छे लोग आकर के आगे बढ़ करके उस बेटी के हाथ पीले कर देते हैं। किसी भी गरीब बाप की बेटी बिना विवाह के नहीं बैठी रही। और लड़ुआ कोई ऐसा गांव नहीं जेमा 36 में तुम्हें घूमत मिले। शाम के 6 बजे 8 बजे गर्मी में किसी गांव के किनारे जाओ, कोनो प्यार की खरही बदलो, कोनो पुलिया में बैठो, घर वाले फोन कर रहे कहाँ मर रहे हो, आ रहे हैं अम्मा, थोड़ा दोस्तों के बीच में बैठे हैं, बातें चल रही। न सांप को डर न बिच्छू को डर। आप लोग तो देवी हो, हमारी बात मानी हो। हम अपने गांव में कथा कह के गए, नीम के नीचे डुकरिया मुंह बनाए हुए थी। हम पूछी का हुई गो, तो हमके जितनी देर में हाथ फटकार रहे उतनी देर मुंह खोल दो। भौका एकदम बोली बिटिया पैदा भाई, हमने तुमका आसमान से फाटी पड़ी थी का। माता कहती निज पुत्री से तुमको भी मां बनना होगा, बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। बहुत कुछ कहा, किसी राजा के सर पर जू नहीं रहेंगी। तो अब की बार जनक जी ने नाम दे रिपोर्ट ठोकी कि जितने लवरे राजा बैठे हो या तो सीधे उड़ के धनुष तोड़ो, और धनुष न तोड़ो तो बिछौना खाली करो। और तुम तो नहीं कह रहे, राजा जनक कह रहे, अरे तजा हुआ स निज निज गृह जाहू, जय हो राजा लिखा न पिट पे तेरी विवाहो, जय श्री सीताराम। लिखा न पिट पे तेरी विवाहो, जय श्री सीताराम। देवता तुझे
पर तुम्हारे जय हो राजा राम। सुर नर मुनि सब होए पुकारे जय श्री सीताराम। सब होए तुम्हारे जय श्री सीताराम। सुर नर मुनि सब होए पुकारे जय श्री सीताराम। न टूटा चाप तीनों लोक के रणधीर बैठे हैं, हजारों सूर बैठे हैं, हजारों वीर बैठे हैं। खाली नहीं, किसी के हाथ में खाड़ा, किसी के हाथ में भाला, शर्म इनको नहीं आती, बड़े बेपीर बैठे हैं। लगी है आंख सीता की जहां रघुवीर, जो भगवान को नाव लो इंजेक्शन रिएक्शन करेंगे कि न। छोटे भैया लक्ष्मण को परीक्षित की, अब मंच से उठे और जनक के फाटक में पंखा चले। दो गर्मी होती है, एक शरीर में गर्मी, शरीर में गर्मी भरी हो, लस्सी पी लो गर्मी खत्म, ठंडे पानी से नहा लो गर्मी खत्म, खपड़ी के बाद नारियां कूदी पड़ो दोपहरी पर डरे रहो गर्मी खत्म। लेकिन एक दिमागी गर्मी सबसे खराब है। यह अम्मा इतनी खराब है कि इसके ऊपर तो चाहे 6 कुंटल की बर्फ की सिल्ली धर ले या भरभराते रहा, ठंडी होता नहीं। विश्वामित्र बोले बड़ंकू ये छोटंकू कहाँ गए? राम जी ने कहा गुरु जी घबराओ ना, वो कब फाटक पंखा चल लो, अरे जल्दी बुलाओ। गरम दल का नेता है ना, धनुष टूट डाले काम गड़बड़ कर दे। तब तक लक्ष्मण बोली पड़े, कहीं न सकत रघुवीर डर, लेकिन लगे बचन जनुबान। अभी तक तो मैं आपकी वजह से नहीं बोला, लेकिन आज इन राजा जनक की बोली हमें गोली के समान लगी। आप भी बैठे हैं, माता जी आप भी बैठे हैं, और ये बात खासकर आप लोग ध्यान से सुनो। बर्छी भाला का घाव, तो तमंचा का घाव, हैरत हॉस्पिटल नर्सिंग होम में ठीक हो जाता है, लेकिन जिसे बोली की गोली लग जाती है वो जीवन में कभी ठीक। इसलिए मीठा बोलो, कम बोलो। भगवान ने सारे शरीर को हड्डियों से जोड़ा, लेकिन जीभ में हड्डी नहीं लगाएगा। जानती हो क्यों? न किसी को कली जबान बोलो और न ही किसी की कली जबान सुनो। तो हम क्यों इतना बोले कि हमारे बोलने से किसी के दिल में ठेस लगे, किसी की आंखों से आंसू निकले। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, मीठा बोलिए। अमृत का कुंड जानती हो कहाँ है? खबरी अलाउ करो, हमें गुस्सा लगी यार, हैं? तुम तो बैठे बैठे सुनाओ सुनाओ, बताओ कहाँ है? कह दो हमें कुछ सुना ही मालूम, धनवंतरी ले आओ दुनिया पीछे थे, है ना? अमृत का कुंड है जीभ में, मिठास है। परीक्षित की पढ़ाई भी अपने है, और जीभ में मिठास न हो तो जिस लड़के को 9 महीने कोख में रखा, ऐसा लठ देगा कि एक लठ में कोमम पहुंच जाओ, फिर कोई गारंटी नहीं जिंदा बचो बचो ना बचो, है ना? एक राजा ने महल बनवाया, बड़ा वीआईपी महल। सब लोग देखने आए कि राजा ने पूछा मंत्रियों से किसने मेरा महल नहीं देखा? बोले सरकार इस गांव में पाजी रहते हैं, उन्होंने आपका महल नहीं देखा। बोले बुलाओ। मंत्री बोले बिल्कुल मत बुलाना, वो जीभ का कड़ुआ है, पहले तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो जहर उगलेगा, आपको बुरा लगेगा। अरे के बुलाओ।
पाजी के साथ राजा 1.5 घंटा अपने महल में घूमा। ये गेस्ट रूम, ये किचन, ये मंदिर, ये ऊपर वाले कमरे, वो बोला कुछ नहीं, घूमता रहा। 1.5 घंटे बाद जब राजा पाजी चाय पीने लगे तो राजा ने पूछा, पाजी तुमने बताया नहीं मेरा महल कैसा लगा, सही बताओ। जो आदमी का मुंह सीधो बोलो न हो वो सीधा बोलेगा कैसे? बोला राजा साहब महल तो अच्छा लगा, लेकिन का मतलब ऊपर वाले कमरे के दरवाजे छोटे काहे लगाए? राजा ने कहा तुम्हें दरवाजे से क्या लेने देने की? वाह, फोकटे में मैं संगे घुमा रहे थे। अरे गर्मी का सीजन, ऊपर लेटने गए, दोपहरी में मर गए तो दरवाजा छोटे निकाले कैसे जाइयो? राजा को बड़ी गुस्सा आई, यार हमारो गृह प्रवेश होने पर ठटरी बांधने लगो, मंत्री को हो रहा है इसे जेल में ठूंसो। राजा पाजी जेल में। शाम को पत्नी आई, राजा साहब पति को क्यों जेल में बंद किया? अरे के बोलने का सहूर नहीं, हमने महल बनवाया, पूजन हो नहीं पाया, कहता दरवाजा छोटे हैं, मर गए तो निकाले कैसे जाओगे? पत्नी बोली 2 पैसा को सहूर नहीं, छोड़ दो राजा साहब, हम बताएं। राजा सोचा हो सकता है पत्नी ज्यादा बुद्धिमान हो कि बताओ कि राजा साहब मर तो गए हो, अब काहे को चंदन की कीमती लकड़ी के दरवाजे काटे जाए, फाड़े जाए, नुकसान हुई है। राजा बोला फिर कि 4 आदमी कुल्हाड़ी लेके कमरा में घुस जाओ, हाथ अलग, पांव अलग, थपड़ी अलग, बोरम भर लो, तुम्हें निकाल लो। राजा बोलो इन्होंने जेल में ठूंसो, ये इन्होंने बड़ी अम्बानी करी। सवेरे लड़का आया, राजा साहब क्यों बंद किया माता पे? अरे के तेरे दोनों को सहूर नहीं, बाप कहता है मर गए दरवाजा छोटे निकाले कैसे जाओगे, माँ कहती है हाथ पैर काट के निकाल ले हो। लड़का बोला हम बताएं? तो राजा ने कहा सर लड़का ज्यादा बुद्धिमान हो, तुम बताओ कि ना हाथ पैर काटो ना दरवाजा फाड़ो। तो फिर कमरा के पीछे सीढ़ी लगा के तुम्हारे ऊपर 20 बोरा कंडा डला दे, मुँह पेट्रोल डाल के माची छुआ दे, 9 बात नहीं सब गाँव बाग बगिया में कर ले चले। राजा बोलो तीनों को छोड़ो। एक आया कि सारे को बंसे खानदान खराब है, अब 3 घरवाले बंद करे, 36 रिश्तेदार आवो दुनिया, इन्हें छोड़ो। आज कहते हैं लक्ष्मण जी, अरे मेरा स्वभाव ही ऐसा है, विश्वामित्र बोले दौड़ के जाओ, कहने लगा उठाओ उठाओ। राम जी ने कहा गुरु जी क्षमा करना, धनुष का नाम थोड़ी ले रहा है, वो ये कह रहा है आप हमें आज्ञा दें, हम ब्रह्मांड को केंद्र के तरीके उठा ले, कुंडू की हूँ ब्रह्मांड उठाओ। और उठा सकता जिस शेष नाग के माता जी एक एक फण में कोटि कोटि ब्रह्मांड लटके हो, तो एक ब्रह्मांड भी कौन चलाए? तब तक लक्ष्मण फिर बोली पड़ी
तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ तो न धरो धनुहाथ। विश्वामित्र बोले वो शरीर की पागल है। पहले कहता है उठाऊं, फिर कहता है तोड़ूं, अब कहता है धनुष पे हाथों में धरे धनुष टूट जाए। तो राम जी ने बुलाया, लक्ष्मण ये जनक पिता के समान है, क्रोध न करो, इनसे कुछ कहा ना। लक्ष्मण बोले मेरा क्रोध करना जायज है कि कैसे, कि आप कौन है? राम जी बोले रघुकुल मणि, हम है रघुकुल की मणि। लक्ष्मण बोले तो हमको है? बोले तुम हो शेषनाग के अवतारी फली। तो भाई ये बताओ मणि रहती कहाँ है? बोले फली में। लक्ष्मण बोले जब तक फली जिंदा रहेगी मणि कोई ले सकता है कि ना? कि हमने गाड़ी दे रहे तुम्हें काहे को बोले? बोले ये तो सीता के बाप है। मेरी आंखों के सामने कोई आपके ऊपर अंगुली उठाए तो हम अपने पिता को भी न छोड़े। गंगा के किनारे अपने पिता को भी गालियां दिए। लखन कहे कभी वचन कठोरा केवल संवाद के पहले, है ना? अरे पहली गलती धनुष की, 10,000 राजा किसी से टूट जाए तो झंझट खत्म, ये नहीं सुनो दो। दूसरी गलती आपकी, आप तुड़बे, हाँ आपो नहीं सुन रहे। अब तीसरी गलती, ये 3.25 हाथ की दाढ़ी रखाए गुरु जी बैठे, ये पत्रा देख के बतावे तो ताई समय शुभ अवसर जानी राहु के तू कब हटिए। विश्वामित्र भरी समाज में 3.25 बीता उछिक गए हैं तो हमको ले डालो। बड़ी जल्दी झोला से पत्रा निकाला राम, अब देरी न करो। अरे उठो राम भंजो भव चापा छे हो राजा राम। राम भंजो भव चापा छे हो राजा राम। उठो राम भंजो भव चापा छे हो राजा राम। राम भंजो भव चापा छे हो राजा राम। जनक परिणामा मर्यादा देखना, इसलिए खंडन न करो कि सीता के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए, बल्कि किस लिए खंडन करो? अब बाप बेटा है आखिर, हाँ कहाँ जाए बेचारे, हमें तो रजाई नसीब है। ये कौन पैया की थाई ढूंढ रहे। बोलो अयोध्यानाथ की, संत समाज की जय हो। अरे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा सा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। होया चरता प्यारा सा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस पानी से प्यास बुझे ना
पानी से प्यास बुझे ना, उस पानी को पीना क्या। जिस जीवन में ये ना हो तो उस जीवन को जीना क्या। वो जिस जीवन में प्रभु ना हो तो उस जीवन को जीना क्या। तुमको देखूं श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जंगल जंगल सहरा सहरा घूमा चल न पाया मैं। जंगल जंगल सहरा सहरा घूमा चल न पाया मैं। सब द्वारों को छोड़ा तो फिर तेरे द्वारे आया मैं। वो सब द्वारों को छोड़ा तो फिर तेरे द्वारे आया मैं। तुम ही सुबह तुम ही हो शाम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। इसलिए विवाह करो कि तुम्हारे पिता समान जनक और माँ समान सरैना इनके संतापना में दुख को दूर करो। भगवान चले कैसे चले। मानव मतबर कुंजर गाना, जैसे मतवाला हाथी अपनी चाल चलता है। हमें लगता है माता जी 84 लाख जीवों में जितना हाथी पूजा जाता है उतनी पूजा किसी की नहीं होती है। मत हाथी जब औरों में आता है तो क्या कहते हैं बच्चों से, गन्ना खिलाओ, गुड़ खिलाओ, प्रणाम करो। गणेश भगवान आए, लेकिन विशेषता क्या है, जितने हाथ जोड़ने वाले परीक्षित जी आगे खड़े, ठीक 3.25 गुना भौंकने वाले पीछे डटे। भवो भवो, अरे सही बताओ, भौंकने वालों पे अगर एक पैर रख दे तो पोस्टमार्टम भरगु भी बचे नहीं। लेकिन आदत है, ऐसे ही हमारी जिंदगी में लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमसे मिलेंगे कभी नहीं, बात भले ही न कर रहे, लेकिन आंख बंद करके हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि रहेंगे हमारे साथ तो हमारी ही जल काटेंगे। ये कथा हो रही है। जो संत प्रकट के लोग हैं उन्हें लगेगा बहुत अच्छा हो रहा है, काश और हो। अब दूसरे कौन है यार, हमारे जब पिलटने दो उनको, ये पंडाल ज्यादा झुका, इसे और सीधा होना चाहिए। अरे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया वाले तो बुरा कहते हैं, तुम भी कह लो तो क्या बुराई है। जिंदगी है मगर पराई है। सीता माँ ने राम जी को आते देखा, देवी माँ से प्रार्थना की, माता जी आशीर्वाद दिया था पुष्प वाटिका में, अब समय आ गया, मदद करना है ना।
और आधी वंदना करी तुरंत दूसरे देवता पर पहुंच गई। गणनायक वरदायक देवा, एक गणेश जी कृपा करना। गणेश जी ने सुन डाला, हमारे भरोसे ना रहे हो। सीता जी बोली, क्या है कि ये मेरे पिता की संपत्ति है। अब बुजुर्गों की संपत्ति बढ़ाई जाती है, कभी घटाई। सीता जी बोली, गणेश चौथ उपासी रही सो कि तुम अष्टमी उपासी रहो हमारे ठिंगाते। धनुष की वंदना की। धनुष ने कहा, माँ हम जल हैं कि बन गए जुगाड़, जो आपको तोड़ने आ रहे बहुत बड़े जादूगर हैं। जे चेतन का जड़ करे, जड़ करे चैतन्य, अति समर्थ रघुनायक भजई जीवते धन्य। जे को जे पर सत्य स्नेहु, राम जी को झूठे सबने देखा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा दे कि सब डोर खींचते सबने देखा। एक ऐसी धनुष से ट्यूबलाइट कैसी रोशनी निकली कि सबकी आंखें में भरी गई। और जब आंखी सही हुई तो क्या देखा, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, धनुष के दोनों टुकड़ा जमीन में पड़े। सतानंद जी ने कहा, सीते ये विश्व विजय जयमाला राम जी के गले में डालो। बाहर ही सहेलियों के साथ सीता जी राम जी के आगे पहुंची तो कितना बढ़िया सौभाग्य। अभी तक राम जी को दूर से देखा और प्रथम बार जाए समीप राम छवि देखी। एक सहेली ने कहा, माला डालो। सीता जी ने माला तो उठाई, सोनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन पढ़ नहीं पाई। काहे? दूल्हा 7 फुट 6 इंच और दुल्हन 2.25 फुट। माला कहाँ से पड़े? स्टूल हटे नहीं, ईटा मिले नहीं कि चलो घरुआ बना के खड़ा करके डाल दे। एक सहेली समझदार थी, उसने कहा, लला अगर चाहते हो कि हमारी लली तुम्हारे गले में माला डाले, लली के आगे मस्तक झुकाओ। राम जी ने कहा, स्त्री के आगे मस्तक झुकाएंगे मर्यादा गिरेगी। वह बोली, सब जगह मर्यादा गिरे, ससुराल में कभी मर्यादा नहीं गिरे। ससुराल में जीजा जी गली में नहीं करे, वही गली में धक तेरेगी माँ तेरेगी परी। ससुराल गए हो, छोटी से छोटी जात का व्यक्ति कहेगा, महाराज पाए लगी है, तुम कहिए खुश रहो, बाद में मजाक करिए, तुमका मुकदमा नहीं हो गया। वो तो कहेगा। अपने सनातन धर्म में साख बड़ी मानी गई है ना? कुछ भी करो आप, और गिरने वालों गिरती है। सुनाया होगा किसी, हमारे ने भोग पूजन पत्नी की विदा करान ससुराल गए, सारी सराजे में देखो जी जाए जी जाए। खटियादारी गद्दा बिछाओ, तकिया लगाई, ससुराल की छोटी छोटी कूड़ी बनी, सारी सराजे का जाने हर चल हुआ जवान, बत्ते बत्ते मस्के वाले छोटी से का परता पर है। थाली सामने आई, इन्होंने सोचा भूख ज्यादा लगी, आधी खाएंगे देर लगेगी, एक एक लग्गा लगाओ, उठाए पूरी चोगा बनाए, सब्जी बनाए, खा जाए। सारी सराजे ने कही, हम तो जाने ये सिर्री है, हाथ डाला हुआ है। पत्नी ने देखा, विवाह के बाद पहली बार तो ये कथा में आई, वो ना कतारे, तो धीरे से किचन में कंचुरी खटखटाई। ये पूछा तो जब छिताई तो उसने किचन से इशारा किया, एक एक पूरी के दीदी कौर करो मरो ना, दिमाग में खाओ। ये है पूरी उठाए, चोंगा बनाए, सब्जी भरे, दूसरी पूरी धरे, खा जा। सारी राजन ने कही है तो बिल्कुल बुद्धू। पत्नी को गुस्सा आई, इशारा करने के बाद में नहीं सुधरे, पूरा कुकर किचन में पटक दिया। भोपू चंद छिताए तो उसने इशारा किया, करमचंद जी से पहले मरत तैसे ही मरो। इनने जाने वही इशारा कर रही, शर्माओ ना।
ये भगवान के मंदिर के प्रसाद की पूरी है, तो छुआ जाओ धकिया जाओ, छुआ जाओ धकिया जाओ। राम जी ने कहा अच्छा रुको, हम अपने पिछले अवतार की याद कर रहे हैं। शायद विवाह हुआ हो, जयमाला पड़ी हो, तो राम जी पिछले अवतारों की याद कर रहे हैं। इस छंद पर ध्यान देना आप लोग। वेद के ममत्व पर मत्स्य अवतार लीलो, कच्छपुतन कीलो 12 बपुधारी में, परी कवन पर रमा रानी हूँ देख डरी, हरौ नर हरि जब बेस भयकारी में। व्यास जी ने नरसिंह भगवान का अवतार सुनाया था। बामन के रूप भूप, बामन भगवान की कथा सुनाई। बलि को पताल भेजो, रयो भृगुवंश माय पाल ब्रह्मचारी में, काहू अवतार में विवाह की नरीति बनी, आज ही विनीत मोय बांधो ससुरारी में। इतने अवतार हुए, एको में चाई माई भई नहीं, जयमाला पड़ी नहीं, विवाह हुआ ही नहीं, तो सर झुकाए कि नहीं झुकाए, तो अकड़ गए। नहीं झुकाऊंगा, नहीं झुकाऊंगा, अकड़वे में 1.5 मीटर बढ़ ही गए। तो सीता ने लक्ष्मण को इशारा किया, हम तुम्हारी भाभी, तुम हमारे देवर, तुम्हारे सर के ऊपर धरती रखी ने धरती ऊंची करो, हम माला डालें। लक्ष्मण बोले अम्मा रंग नंबर डायल कर रही हो, जितनी धरा ऊंची हुई जाई, उतने ऊंचे होए रघुराई। आप जितनी धरती ऊंची करेंगे उतने भगवान ऊंचे हो जाएंगे। तो एक बड़ा प्यारा भजन सीता जी सुना रहे हैं, और उस भजन में विशेषता है अम्मा, सबने तो सुनाया होगा, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, हम सुना रहे हैं आपको दूसरा। विशेषता क्या है हम बताएंगे नहीं कि मैया ने प्रभु के गले में माला कहाँ डाल दी भजन में। जहाँ माला पड़ जाए तो मैं जानकी जी की कसम, हमें आपको राम जी की कसम, जोरदार तालियां बजा देना, ताकि क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर लेटे भगवान श्री हरि विष्णु जान जाए कि 54 वर्षों से औरों जैसे पवित्र धाम में हमारे भक्त के दरबार में कथा हो रही है। श्रीमद् भागवत श्री राम कथा है ना। अब तो जयमाला को सिस्टम ही बदल गया। पुराने जमाने में जयमाला सुनते, ये बूढ़े दद्दू बैठे पूछो इनसे जयमाला जानते। जो माता पिता ने पसंद कर दिया उसी के साथ जीवन बिताना है ना। आवाज अब फरवरी में शुरू हुई रही शादियां, रोज पेपरों में पढ़ना, वीडियो कैमरा नहीं आया, दुल्हन ने किया शादी से इनकार, ले जाओ। तो हम झुमकी न लाते, चढ़ाए में बाला कोड़िया न लाते, वीडियो कैमरा काहे नहीं लाई। हमारा घर गेस्ट हाउस के सामने है, लल्लन जानते हैं, रोज देखता हूँ। कूटे दूटे सूटे टोप टाई बिल्ला चश्मा मोजा जूता सब रहे, बड़ो बड़ो कजरा लगाए, लहे माला दूल्हे राजा तिरछा चितरे जिसे मरका गुरु चितवर हो आ रही कि नहीं आ रही। अब दुल्हन बेचारी धीरे 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 छोटी छोटी बिटियन धने लो, लय थरिया धरे फूलन की माला, लहंगा चुन्नी पहने, खोले बाल लगाए, हेयर बैंड ऐसे झटकती जिसे दौड़ा आवत हो। अब मिर्गी आवती शुरू भई हो हमारे तो उल्टो ही तो रात भर दूल्हा रात भर दुल्हन, दुल्हन तो माला डाल दिया, लेकिन जब दूल्हा डालने लगा जनरेटर बंद, लाइटर बंद, 5 मिनट बाद जनरेटर चला, गाँव वाले ने देखो योगा हुई हो, दारू चाहिए दूल्हा को, दुल्हन के गले माला, उन्हें ठासी मारो, नाम दाई गले माला, नाम मारी पर छतरी बांधो, तसल्ली नहीं आती। 30 मिनट रुक जा तो चले आए हंस बने दूल्हा, तुझे गट्ठा धोके आए हो,
तो शादी काम काज का करियो। सुनिए भजन को आप लोग। वर लंबा दुल्हन छोटी, वर लंबा दुल्हन छोटी, कैसे हार गले में डाले। वर लंबा दुल्हन छोटी, कैसे हार गले में डाले। वर लंबा दुल्हन छोटी, कैसे हार गले में डाले। दुल्हन छोटी, कैसे हार गले में डाले। सीता जी शर्म के मारे सोचे बिचारे, सीता की शर्मी की मारे ये सोची विचार। सरनाथ जो थोड़ा झुका ले, आप ये थोड़ा दुकाने, सरनाथ जो थोड़ा झुका ले, वर बाल गले में डाले। थोड़ा दुकाने, अब देखना, जब माला नहीं पड़ी, सोचे सिया धड़के किया, सोचे किया, धड़के किया, कैसे हार दिया को पहनाऊंगी। पहनाऊंगी, पहनाऊंगी। जयमाल जो पहना ना सकी, जयमाल जो पहना ना सकी, शर्म के मारे मर जाऊंगी। शर्म के मारे मर जाऊंगी। सब हंसेगी सखी सहेली, सब हंसेगी सखी सहेली, क्या कहेंगे दुनिया वाले। सखी सहेली, क्या कहेंगे दुनिया वाले। सरनाथ जो थोड़ा झुका ले, वन मार गले में डाले। अब जब माला नहीं पड़ी तो सीता माँ ने देवर को इशारा किया, लक्ष्मण। देखा लखन को सीता ने, देखा लखन को सीता ने, पैरों से किया इशारा है, सारा है, सारा है। तू ही मेरा देवर है अब, तू ही मेरा देवर है अब, तेरा ही मुझे सहारा है। तेरा ही मुझे सहारा है, तेरा ही मुझे सहारा। तेरी भाभी फंसी भंवर में, तेरी भाभी बसी भंवर, अब देवर लाज बचाओ। लाज बचाओ। बसी भंवर में, हम देवर लाज बचाओ। सरनाथ जो थोड़ा झुका ले, वरमाल गले में डाले। हाथ जो थोड़ा झुकाए, बरबाद गले में। और जब फिर भी नहीं माना पड़ी तो देखो लक्ष्मण ने क्या किया, ताली बजा दी है। आधे तो सूटर के भीतर बैठे हाथ घुसेरे, ताली बजानी है, याद रखना, कसम दी है मैंने, ध्यान से सुनना। सोचा ये तर तुम ही लखन, सोचा यतन तुम ही लखन, क्षण में मगन हो जाते हो हैं, जाते हैं, हो जाते हैं। जाकर तुरंत श्री राम के जाकर तुरंत श्री राम के चरणों में वो गिर
के भगवान ने कहा खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ ना। चूरा बने झुक कर अपने, चूरा बने झुक कर अपने, छोटे लखन को उठाया है, उठाया है, उठाया है। वो उठाने चले तो मौका समझ तब सीता ने जयमाल सिया को पहनाया है, जयमाल सिया को पहनाया है, जयमाल सिया को पहनाया है। मौका समझ तब सीता ने जयमाल सिया को पहनाया है, जयमाल सिया को पहनाया है, जयमाल सिया को पहनाया है। रह गई बात तीनों की, रह गई बात तीनों की,